और चौकीदार बड़ा गजब हो गया। अबे कहा गजब होगी साहेब? अबे आज मैं नीलुआ की हत्या कर रहा था, इतने में डाकू सुल्तान सिंह आ गया और वो मुझे देख लिया है, वो मेरे पीछे पड़ चुका है। साहेब पीछे पड़ गया, लागत वह पिलाई है भाई। अबे साहब मामला फंस गया है, एक काम कर, हाँ साहेब। कुर्सी लगा, हाँ? मैं अंदर बैठे चल रहा हूँ। अगर कोई आता है तो ये बता देना कि थाने पर दरोगा सितमलाल सक्सेना नहीं है, किसी से मत बताना। ठीक है ना? साहेब। हाँ ठीक है बैठ। चौकीदार साहेब जय हिंद। ये बता थाने में कौन है? साहेब थाने में इंस्पेक्टर सीताराम सक्सेना जी हैं। ओ मिस्टर सीतमलाल सक्सेना जी, हाँ साहेब। उधर चल। वाह, देखिए आप लोग इसी तरह से ड्यूटी निभा रहे हैं, थाने में बैठ करके आराम कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। अरे ओ मिस्टर इंस्पेक्टर सीतमलाल सक्सेना, अरे ओ मिस्टर इंस्पेक्टर, आइए जय बैठिए, हिंद। आइए सर मैं बैठिए। यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मेरी बात सुनो। क्या काम है बोलिए सर, बोलिए। डाकू सुल्तान सिंह का तहलका मचा, थाने में बैठ कर आराम तुम कर रहे, बात मानो मेरी उसका, अरे पीछा करो, जिंदा या मुर्दा लाओ उसे ढूंढ। इंस्पेक्टर सीतमलाल सक्सेना, डाकू सुल्तान सिंह का तहलका मचा है पूरे इलाके में और तुम थाने में बैठ करके आराम कर रहे हो। मेरी बात मानो, उसका पीछा करो, चाहे जिंदा या मुर्दा, ढूंढ करके किसी भी तरह मेरे हवाले करो उसे। लेकिन मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। आपसे मेरी विनती है साहब, यही 24 घंटे की मोहलत मुझे दीजिए, डाकू सुल्तान सिंह को पकड़ लाऊंगा, मेरी बातों पर विश्वास अब कीजिए। साहब मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए, मैं 24 घंटे के अंदर डाकू सुल्तान सिंह को जिंदा या मुर्दा ला के आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। ठीक है सीतमलाल सक्सेना, मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका दे रहा हूं, लेकिन इतना याद रहे 24 घंटे के अंदर अगर तुम डाकू सुल्तान सिंह को पकड़कर मेरे हवाले न किए तो ये जो वर्दी पहने हो, इस वर्दी को उतार कर मेरे टेबल पर रख करके इस थाने से चले जाना। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। मैं जा रहा हूं। जय हिंद सर। अरे चौकीदार, साले मामला तो फंस गया। मामला बहुत गंभीर। उधर सुल्तान सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है और इधर एसपी साहब का आदेश है सुल्तान सिंह को गिरफ्तार कर रहा है। ये बता, मैं सुल्तान सिंह को गिरफ्तार कर जाऊंगा तो मुझे जिंदा छोड़ेगा? अरे साहेब जिंदा छोड़े की बात करता है, पाए जाए चाक मारता है कि क्या जोखिम है देख। ये काम ऐसा करते हैं, सामने जो झाड़ी दिखाई दे रही है, किसी झाड़ी में चल करके छुप जाते हैं। हाँ साहेब। 1 हफ्ते तक इसी झाड़ी में छुपे रहेंगे, एक हफ्ता? मामला शांत हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। अरे साहेब 1 हफ्ता तक वही झाड़िन छिपा रहबत, खाबे पीबे का। अबे साले खाने पीने की बात छोड़, जान बचाने की बात कर। हमरे भूख बहुत तगड़ा लगा था। चुप कर। जब 1 हफ्ते बीत जाएगा, मामला शांत हो जाएगा तो थोड़े से अपने घर निकल जाऊंगा, उसके बाद वहीं से अपना ट्रांसफर किसी दूसरे थाने में करा लूंगा। इस थाने में लौट कर आऊंगा ही नहीं। चल आराम से, चला बिहारी है, आराम से। कहाँ भाग कर जाओगे? हमारी बंदूक की गोली ज्यादा नहीं भाग पाओगे। ऐसी तो बोलो, चलो काले था। अबे चौकीदार, अबे साले कुर्सी लगा,
चाय ला, नमकीन ला, बिस्किट ला, फल फूल ला, मीठा ला, अरे उनकी सेवा कर। सरदार सुल्तान सिंह आए हैं। तेरी सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। पुराना हिसाब किताब? जी हाँ। आखिर तुझसे हमारी दुश्मनी क्या है जो कि पुराना हिसाब किताब चुकता करना दुश्मनी है सितमलाल, दुश्मनी है। इतनी जल्दी भूल गए? सुल्तान सिंह, आखिर तुमसे हमारी क्या दुश्मनी है? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। जिसे तो बार बार सुल्तान सिंह कह रहा है ना, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम चमन कुमार बुढ़ाकू सुल्तान सिंह है। चमन कुमार? अब तो याद आ गया होगा तुझे। याद आया। चमन कुमार, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। यहाँ से ट्रांसफर करा के किसी दूसरे थाने में चला जाऊंगा। तो जिंदा बचेगा तब ना। ये बता, मेरी पत्नी आरती की हत्या किसने किया और मुझे निर्दोष जेल किसने भेजा? बोल साफ साफ। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या, उसके विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लगता है तेरा दिमाग गड़बड़ हो गया है। तेरे दिमाग का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। बता रहा हूं। मुझे मालूम है कि तेरे जैसे कुत्ते का इलाज यही है। बोल साले, तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या तुम्हारी सौतेली मां कलावती भक्ति ने किया था। उसने कहा था ये खून का इल्जाम मेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी मैं। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए में अपने ईमान को बेच डाला, अपने कानून को बेच डाला। दौलत के लालची कुत्ते साले, अगर तुझे 4 लाख मिले तो अपनी मां बहन भी बेच सकता है। बोल सितमलाल, तेरी मां बहन की क्या कीमत है? मैं तुझे 4 लाख दूंगा। कीमत बोल कुत्ते साले, कीमत नहीं। ये बता, मेरी बेटी नीलू की हत्या किसने किया और किसने करवाया? बोल साले, तुम्हारी बेटी नीलू की हत्या, उसके विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। सब मालूम हो जाएगा। बता रहा हूं। तुम्हारी बेटी नीलू की हत्या तुम्हारी सौतेली मां कलावती भक्ति के कहने पर तुमने किया था। ये आगे हमारे माननीय श्री प्रभु आदरणीय होने राम मूरत पटेल गिरफ्तार सिपाहियों की देन है कि पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। गधे के पीठ पर एक घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, पर खुदार वर्दी उतार साले उतार रहा हूं। जल्दी जल्दी वर्दी साल उतार उतार, साले शर्ट उतार, पैंट उतार, उसके बाद हाथ चट्टी उतार, चल उतार जल्दी, फोन निकाल उतार। चमन कुमार, अब तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि वर्दी में उतरवा लिया। अब मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इस थाने में कभी नहीं आऊंगा। अब आया है उस पहाड़ के नीचे। याद कर सितमलाल, एक दिन वो था जिस तरह से तू आज मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इसी तरह से मैं भी तेरे सामने हाथ जोड़कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। साहब, मैं खून नहीं किया हूं, मैं निर्दोष हूं। तो मुझे डायलॉग सुना रहा था कि मेरा नाम सितमलाल सक्सेना है, मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। एक बात और बोला था ना, जहां नींबू नहीं जाता वहां तो नारियल घुसाता है। आज तेरी जादूगरी मैं देखना चाहता हूं, मुझे नारियल घुसा के दिखा। घुसा सारे नारियल। घुसा नारियल। ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करा के चला जाऊंगा।
दूसरे थाने में ट्रांसफर करा के चला जाएगा। मैं तेरा ट्रांसफर उस जगह करूंगा जहां से दोबारा ड्यूटी नहीं कर पाएगा। तुझे माफ कर दो। चल ठीक है, माफ कर दूंगा। जो कि अपना नाम नहीं बताए, सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से। बार बार नमस्कार, धन्यवाद। चल ठीक है, तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अभी अपनी बेटी के लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया हूं। चल मेरी बेटी को जिंदा कर दे। कसम मां भवानी की, मैं तुझे माफ कर दूंगा सीतमलाल। चल मेरी बेटी को जिंदा कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो मर चुकी है, कहाँ जिंदा हो सकती है? मेरी बेटी जिंदा नहीं हो सकती तो सोच कैसे लिया कि तू जिंदा बचेगा? तेरे जैसे पापी को इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं है। देख हम राजा चुके हैं तुझे ले जाने के लिए। जा सीतामलाल। जैसी करनी वैसी भरनी। आज मेरी बेटी के आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल गई होगी। अब यहां से चलता हूं, अभी तो कलौतियां बाकी है। जय मां भवानी। मैं बाजार गया, राखी और कपड़े लिया, अब चल रहा हूँ अपनी बहन की दे दूंगा। मेरी बहन मेरे कलाई में बहुत शौक से राखी बांधेगी। चल रहा हूँ। भगवान, यहाँ तो खून की छींटी। मेरी बहन यहीं पे थी, मेरी बहन कहाँ गई? बहन, बहन! नहीं बहन, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती बहन। मैं आ रहा हूँ बहन। दीदी! नहीं दीदी, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती दीदी। मैं आ रहा हूँ तेरे पास। दीदी! ये आगे हमारे माननीय श्री चाचा जी मोहम्मद जलील। बेटी नीलू, एक बार उठकर मुझे पापा कहकर गले से लग जाए। परसों से पापा शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। बेटी नीलू, बेटी बच्चे की लाश लेकर सम्राट घाट चला गया। चल रहा है अपने बच्चे की लाश को। मेरा कपड़ के दबल करूंगा। तेरा ही सावा बाली। क्या देख रहे हो कि शमशान घाट पर एक ऐसा इंसान है जो लाश के पास बैठ कर रो रहा है। चल रहा है उसके पास, शायद कथन का व्यवस्था हो जाए, क्योंकि अपने बेटे को कपड़ा फेंक देते।
तू कैसा इंसान है? क्या तुझे मालूम नहीं कि ये शमशान घाट है और शमशान घाट पर मासूम बच्चे को लेकर आया है। तेरा बच्चा डर जाएगा, उठा बच्चे को और लेकर दबाओ गया। अभी मेरा बच्चा कभी नहीं डरेगा, क्योंकि इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उसे क्या कहा? तेरा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, कैसे है तेरे घर के लोग जो तेरे मासूम बच्चे को एक कफन तक ना दे सके। मैं कफन दूंगा तेरे बच्चे को, मैं कफन दूंगा। और तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? आप मेरा नाम जानना चाहते हो क्या? अगर मैं आपको अपना नाम बता दूंगा तो क्या आप मेरे बेटे के लिए कफन दे देंगे? हाँ, मैं कफन लूंगा तेरे बच्चे के लिए। बाबूजी, मेरा नाम कदम कुमार है और मैं आज दूर का रहने वाला हूँ। बाबूजी, बच्चे ये मेरे बच्चे की जान लेगी। यह परमात्मा आज मुझे किस मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया। ये तो मेरा छोटा भाई कमल कुमार है, इसे मैं कैसे बताऊं कि तेरा बड़ा भाई चमन कुमार मैं हूँ। ये मुन्ना कमल मुझे गांव से देख, मैं कोई गैर नहीं रे, मैं कोई गैर नहीं। तेरा बदनसीब भाई चमन कुमार मैं हूँ मुन्ना। मुन्ना कमल, मैं तुझे गले से लगा लूं। मुन्ना भैया, तो आप ये बात जानना चाहता हूँ कि आप इस शमशान घाट पर किसकी लाश लेकर आए हैं भैया? अरे मुन्ना कमल, ये कोई गैर नहीं है, ये कोई गैर नहीं। जिसके लिए तू रात दिन दिल में सपने सजा के रखता था कि एक दिन अपने दरवाजे पर बारात आएगी, सगाई बजेगी, ये कोई गैर नहीं है। तेरी भतीजी, तेरी बेटी आखिर ये सब कैसे हुआ? मेरे भतीजी की जान किसने ली? मुन्ना कमल, बेटी नीलू कुमारी में सारा हाथ अपनी सौतेली मां कलावती भक्ति का है, लेकिन इसे मारने वाला वो कमीना दरोगा सीतामलाल सक्सेना है, जिसे मैं मौत के घाट डाल दिया। मुन्ना, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तेरा मासूम बच्चा कैसे मरा? क्या ये बीमार था? बोल मेरे भाई, तेरे मासूम बच्चे की मौत कैसे हुई? नहीं भैया, मेरा मासूम बच्चा बीमार नहीं था। आज मुझे एहसास हो गया कि जब मेरी भतीजी की जान सौतेले मां हो सकती है